हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में द पूजा शैलेश में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्यों नहीं करते हम लोग भोले बाबा की पूरी परिक्रमा। जैसा कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं और जितने भी भगवान हैं सबकी हम परिक्रमा करते हैं 3 बार 5 बार, जो भी आपसे पड़ता है आप उतनी पूरी परिक्रमा करते हैं। भी मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पूरी परिक्रमा करते हैं। मतलब कि अगर ऐसे मंदिर है तो हम लोग इस तरीके से गोल गोल घूम के 3 से 7 बार 5 बार ऐसे परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब भी हम भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा आधी परिक्रमा करके फिर हमें लौट के आना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत लोग पूरा गोल गोल घूम के भी परिक्रमा कर लेते हैं जिसको पता नहीं है। तो चलिए आज बताते हैं इसी बारे में। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इस बार सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं और अगर आप 8 सोमवार व्रत रहती है या रहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि इस बार मनमास और सावन एक साथ मिल गए हैं तो 8 सोमवार रहने का मौका मिलेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम भोलेनाथ को पूरी परिक्रमा गोल घूम के क्यों नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जो है, जो शिवलिंग होता है वो भोलेनाथ का स्वरूप है। अब बताते हैं कि बहुत लोग को गलतफहमी है कि जो शिवलिंग है वो किसी और अर्थ में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शिवलिंग है वो भोलेनाथ का स्वरूप है। मतलब कि वो भोलेनाथ का एक स्वरूप होता है और जिसे भेदा नहीं जा सकता है। जैसे कि भोलेनाथ जो शिवलिंग है वो हमारे गर्दन के पीछे नेबुला होता है, उससे लिया गया है। शिव जी के गर्दन के पीछे भी जो नेबुला है उससे लिया गया है, शिवलिंग उसको बोला गया है। बहुत लोग उसका गलत अर्थ भी निकालते हैं और बहुत लोग को पता भी नहीं है, और बहुत सी महिलाएं इस गलत फहमी में शिवलिंग को छूती भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिवलिंग की आकृति है वो हमारे जो वर्टिब्री, जो ये रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर नेबुला होता है, उससे ली गई है। और वो ऐसी जगह है हमारे शरीर की जिसको भेदा नहीं जा सकता। मतलब आप ना उसका कभी ऑपरेशन कर सकते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आपके गर्दन के पीछे कभी डॉक्टर ने सुई लगाई हो, क्योंकि वो ऐसी जगह है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है। अगर वहाँ पे हल्की सी भी आपको चोट लगती है तो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो वो ऐसी चीज़ है हमारे शरीर की जिसे भेदा नहीं जा सकता। मतलब हमारा हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, लीवर, सब कुछ। हाथ कट जाए तो उसे फिर से रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसी जगह है जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हम शिवलिंग को कहते हैं, हम उससे कभी भेद नहीं सकते। मतलब उसको भेद के कभी गोल गोल ऐसे घूम नहीं सकते हैं। तो जब भी आप शिव जी के मंदिर में हैं, आप शिवलिंग है आपके सामने, तो आप जहाँ से जल गिरता है वहाँ से जाइए और कभी भी उसको भेदिए नहीं, फिर आपको वापस आना है। तो इस तरीके से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिव मंदिर में है और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो ये शिवलिंग है और यहाँ से इसका जल गिर रहा है। तो आप इस तरीके से जाइए और जहाँ जल गिर रहा है उसे कभी भी क्रॉस नहीं करिए, आपको फिर से वापस आना है और आप जितनी परिक्रमा करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिवलिंग को आप कभी भी भेदिए नहीं। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि शिव जी की एक परिक्रमा किसे बोली जाती है। तो जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से जल गिर रहा है, आप इधर से आए और फिर जब लौट के गए तो उसे एक परिक्रमा माना जाता है। तो जैसा कि आप 3 करते हैं या फिर 5 करते हैं, 7 करते हैं, तो आपको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। फिर से गए 2 हुआ और फिर से आए तो फिर गए तो 3 हुआ। तो इस तरीके से शिव जी की परिक्रमा की जाती है, उन्हें कभी भी भेदा नहीं जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप अगर वापस से आप कभी भी शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन का सोमवार तो हर कोई ही व्रत रहता है और रहना चाहता है। तो अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं, कभी भी पास्ट में आपसे ये गलती हो गई है तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन आगे आप यही स्टेप फॉलो करिए, ऐसे ही करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शिव जी ऐसे हैं जिन्हें कभी भी भेदा नहीं जा सकता है। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शिवलिंग जो है वो हमारे शरीर का एक पार्ट है, और बहुत लोग उसको गलत धारणा में लेते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और महिलाएं भी शिव जी की पूजा अच्छे से कर सकती हैं, छू सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, फूल चढ़ा सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो अगर आप सोमवार का व्रत रहते हैं तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको कैसी जानकारी है इस बारे में, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।